पिछली क्लास में हमने जो है पढ़ा था नहर प्रणाली के बारे में, नहर के संरेखण के बारे में, नहरों के अनुप्रस्थ खंडों के बारे में, और वर्म क्या होता है देखा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था मुक्तांतर यानी फ्री बोर्ड क्या होता है और निरीक्षण मार्ग क्या होता है। यहाँ तक तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। अब इस क्लास में हम लोग जो है इसी के आगे पढ़ेंगे जो है कि डोला यहाँ से हम लोग जो है फिर से इसी के आगे पढ़ेंगे। तो पहले इसे देखते हैं ये डोला क्या होता है। सर्विस रोड के साथ साथ नहर की ओर एक छोटा सा बैंक या ट्रैफिक की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, जिसे डोला कहते हैं, जिसके शीर्ष की चौड़ाई 0.5 मीटर व सड़क की ऊंचाई 0.5 मीटर होती है। इसका साइड ढाल 1.5:1 मतलब 1:1.5 रखा जाता है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं क्या डोला होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक नहर का सेक्शन दिया गया है। यहाँ पे ये डोला लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक इसको समझते हैं कि क्या होता है ये। तो आप देख सकते हैं कि जो नहर है इसके इस साइड में जो है, नहर के इस लेफ्ट साइड में नहर के जो है बाएं तरफ जो है यहाँ पे एक इस तरह से जो है उठा हुआ भाग बना हुआ है, इसे हम लोग डोला कहते हैं। डोला की जो है ये ढलान 1.5:1 की होती है और इसकी जो है ऊपर की चौड़ाई 0.5 मतलब आधा मीटर होती है। और इसकी जो है रोड यहाँ पे देखिए निरीक्षण मार्ग बना है, इससे जो है ऊंचाई आधा मीटर होती है। इसकी चौड़ाई भी आधा मीटर होती है, इसकी यहाँ रोड से ऊंचाई भी आधा मीटर होती है। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग बनाते हैं बेसिकली जो है कि ताकि जो है रोड में जो है जो भी ट्रैफिक जा रहा है, मान लो रोड पे कोई ट्रैफिक जा रहा है तो ये जो है इधर नदी में ना आ जाए, तो इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग बीच में डोला बनाते हैं। तो और इसका जो है एक बार फिर से देख लें, इसका ढलान जो है डोला जब भी बनाएंगे तो इसका ढलान 1.5:1 रखेंगे। 1.5:1 दोनों साइड के ढलान, ऊंचाई रोड से ऊंचाई आधा मीटर और ऊपर की चौड़ाई जो है आधा मीटर रखेंगे। हैं ओके। अब हम लोग जो है इसके बाद जो है दूसरा हेडिंग देखते हैं कि डोला के बाद जो है नहरों का साइड ढलान। नहरों का साइड ढलान, अगर नहरें जो है पूर्ण कटाव में है तो इसका साइड ढलान जो है 1:1 रखा जाता है। अगर नहरें जो है पूर्ण फिलिंग में है मतलब पूर्ण भराव में है तो 1:1.5 रखा जाता है। अगर नहरें जो है अंशतः कटाव तथा अंशतः भराव में है तो इसका जो है हम लोग जो है अनुपात या तो आधा मतलब 0.5:1 रख सकते हैं या 1:1 रख सकते हैं, इनमें से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब इसको हम लोग समझते हैं नहरों का साइड ढाल क्या होता है। तो यहाँ पे जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं कि जो ये जो नहर दी गई है इसका जो साइड ये वाला जो ऐसे साइड है इसका जो ढलान आप देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये चित्र में दिखाया गया है कि इस साइड का जो ढलान है यहाँ पे 1:1 दिया हुआ है। तो ये जो है ढलान जो है अगर नहरें जो है पूर्ण रूप से कटाव में है तो ये जो है दोनों ही साइड का जो ढलान जो है ये जो साइड दी है इसका ढलान जो है हम लोग 1:1 रखेंगे। तो ये अगर नहर जो है पूर्ण कटाव में है तो ये ढलान जो है 1:1 रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नहर जो है हमारी पूर्ण कटाव में है तो 1:1 या अंशतः कटाव में है तो 1:1 रखेंगे। अभी हम लोग ये देखेंगे बाद में कि क्या पूर्ण कटाव में होता है क्या पूर्ण भराव में होता है। अब देखिए यहाँ पे भी अगर नहर लिखा है कि अंशतः कटाव और अंशतः भराव में है तो यहाँ भी साइड का स्लोप 1:1 रखा गया है। और दूसरा देखते हैं अगर नहर जो है नहर हमारी जो है अब की बार जो है फुल्ली फिलिंग में है पूर्ण भराव में है नहर हमारी। तो अगर नहर हमारी जो है पूर्ण भराव में है तो यहाँ पे साइड का जो स्लोप है साइड का जो ढाल है
ये 1.5:1 हो गया है। और अगर नहर जो है कटाव में है, तो इसका आप देख सकते हैं कि पूर्ण कटाव में अगर नहर है, पूर्ण कटाव में है, तो ये जो है 1:1 रखा जाता है। तो यही 3 चीज़ें हमको ध्यान रखना है। नहर का ढाल जो है साइड का जो है ये इतना, अगर पूर्ण नहर जो है पूर्ण कटिंग में है, फुल्ली कटिंग में है, तो 1:1। अगर पूर्ण फिलिंग में है तो 1:1। अंशतः कटिंग और अंशतः फिलिंग में है तो हम लोग जो है या तो 0.5:1 या 1:1 रख सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं वैल्यू। आगे हम देखते हैं स्पॉइल बैंक क्या होता है। स्पॉइल बैंक नहर की ऐसी लंबाई जहाँ पर मिट्टी का कटाव अधिक होता है, वहाँ पर फालतू मिट्टी जो दोनों ओर की सड़क बनाने के पश्चात फालतू मिट्टी को नहर सड़कों के समांतर अलग से एक समलंबाकार ढेर के रूप में ढाल दिया जाता है। इसे ही स्पॉइल बैंक या तटबंध कहते हैं। तो अब इसको हम लोग समझते हैं कि क्या है। अब यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे ये हमारी मुख्य नहर, ये नहर जा रही है, ये नहर है। तो यहाँ पे हमने जो है, यहाँ पे नहर है और यहाँ पे हमने जो है ये स्पॉइल बैंक या तटबंध है। यहाँ नहर की खुदाई से जो मिट्टी निकलेगी, इसे हम लोग जो है यहाँ पे जो है इस समलंब के आकार का जो है, हम इस तरह से समलंब के आकार का ढेर लगा देंगे, तो इसे ही हम लोग स्पॉइल बैंक या तटबंध कहते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज के जैसा बना हुआ है, इसी ढेर में हम लोग लगाएंगे। इसका साइड का स्लोप जो है 1:1 होता है। ये जो साइड का जो ढाल है 1:1 रखते हैं, इसे तटबंध कहते हैं। दाएं साइड में नहर के बनाया जाता है। आगे हम लोग जो है तटबंध हो गया। इसके बाद जो है हम लोग जो है नाली के बारे में पढ़ते हैं, नाली या ड्रेन के बारे में। तो निरीक्षण मार्ग से वर्षा का पानी निकलने के लिए इसके समांतर नहर की सीमा पर कच्ची नाली खोद दी जाती है, जिसका ढलान 1:1 होता है। भूमि तल से ऊंचाई 0.45 तथा तली की चौड़ाई 0.6 मीटर रखते हैं। तो अब यहाँ पे आप चित्र में देखें इसको समझने के लिए। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जो रोड है, इसके जो है बाएं साइड में जो है यहाँ पे एक नाली बनी हुई है। अगर यहाँ पे रोड का जो वर्षा का पानी है, ये वर्षा का पानी जो है जब इधर की तरफ आएगा तो ये जो हमारा इसी नाली से होकर के जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नाली की ऊंचाई जो है हमारी ढलान जो है 1:1 में है। नाली का जो है यहाँ पे अब दिखा देता हूँ सही से। नाली का ढलान जो है 1:1 में है, 1:1 में है। इसकी जो है ये वाली ऊंचाई जो है ये 0.45 मीटर है और ये वाला जो इसकी चौड़ाई है ये 0.6 मीटर है। मतलब ऊंचाई 0.45 मीटर, 0.6 मीटर चौड़ाई, और ये ढलान जो है साइड का 1:1 रखते हैं। इसी प्रकार से हम लोग जो है इस साइड में भी इसी प्रकार से हम लोग जो है इसके इस साइड में भी जो है ये नाली का निर्माण कर सकते हैं। सेम टू सेम नाली यहाँ स्पॉइल बैंक की इस तरफ जो है 1:1 का साइड का ढलान, 0.6 मीटर की चौड़ाई और 0.45 या 0.5 मीटर की ऊंचाई दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको देख लिए। अब हम लोग जो है नाली के बाद जो है इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक तल यानी जो है प्राकृतिक सतह, नेचुरल सरफेस लेवल या NSL क्या होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं NSL के बारे में कि प्राकृतिक भूमि सतह मतलब ग्राउंड लेवल को प्राकृतिक सतह तल या NSL कहते हैं। जो इसका मतलब ये है कि जो प्राकृतिक जो ग्राउंड लेवल है, जो भूमि का तल है,
उसे ही हम लोग NaCl कहते हैं। तो हम यहाँ पे इसको चित्र में देखते हैं NaCl कहाँ पे दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये वाली लाइन गई है, ये जो लाइन गई है, ये भूमि का लेवल है, यहाँ तक ये ज़मीन का लेवल है। इसे ही हम लोग जो है प्राकृतिक सतह तल या NaCl कहते हैं। जो ग्राउंड का लेवल है, जो ज़मीन का लेवल है, उसे ही हम लोग जो है NaCl कहते हैं। अब हम लोग जो है इसके बाद जो है आगे देखते हैं। आगे जो है हम लोग जो है पूर्ण प्रदाय तल अगला दूसरा देखते हैं, यानी फुल सप्लाई लेवल, पूर्ण प्रदाय तल फुल सप्लाई लेवल FSL। तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। किसी भी नहर में पानी का अधिकतम तल ही उस नहर का पूर्ण प्रदाय तल कहलाता है, जबकि नहर में किसी भी बाढ़ इत्यादि से प्रभावित ना हो। तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे ये नहर में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये FSL लिखा है कि अगर नहर में जो है पानी की अधिकतम मात्रा जो है, जितना नहर में पानी फ्लो हो सकता है, अधिकतम ऊंचाई, तो जो पानी की जो सतह है ऊपर वाली जो है, इसी को हम लोग जो है FSL कहते हैं। ये जो पानी जो है अधिकतम ऊंचाई जो है, अगर पानी नदी में कोई बाढ़ इत्यादि नहीं है तो अधिक से अधिक जो है नहर को जितने पानी भेजने के लिए बनाया जाता है, जितने पानी भेजने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, उसे ही हम लोग जो है FSL या फुल सप्लाई लेवल कहते हैं। तो पानी की मात्रा जो है हम लोग जो है कभी भी नहर में जब भी छोड़ना होगा तो FSL से ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं छोड़ेंगे पानी, जो है FSL से कम ही ऊंचाई तक जो है नहर में पानी छोड़ा जाता है। तो आगे हम लोग जो है ये देख लिए। आगे हम लोग बेड लेवल देखते हैं। बेड लेवल क्या होता है? किसी भी नहर की तली को हम लोग उसका बेड लेवल कहते हैं। तो पहले यहाँ आप देख लेते हैं चित्र में। जैसे ये दिखाया गया है कि ये नहर की जो तली है, यानी ये जो नहर की तली है, इसे ही हम लोग जो है नहर का बेड लेवल कहते हैं। तो यहाँ पे चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो तली है, इसे ही हम लोग नहर का जो है बेड लेवल या BL कहते हैं। यहाँ पे चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि ये BL दिखाया गया है। इसको थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं कि ये जो BL लिखा है, यही नहर का जो है बेड लेवल है। यानी जो है ये जो सतह है, इसी को हम लोग जो है नहर का जो है बेड लेवल कहते हैं। ये नहर का जो है बेड लेवल या BL है, निचली सतह। तो आगे हम लोग देखते हैं इसके जो है नहर के बेड लेवल पढ़ने के बाद जो है अब इसमें आ जाते हैं कि नहर के चैनल के अनप्रस्थ खंडों के जो है प्रकार, अनप्रस्थ काट के जो है कितने प्रकार होते हैं। तो नहरों के अनप्रस्थ काट निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला देखते हैं अनप्रस्थ काट पूर्ण कटाव में। अनप्रस्थ काट पूर्ण कटाव में, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस सेक्शन इन फुल्ली कटिंग। दूसरा है अनप्रस्थ काट अंशतः कटाव अंशतः भराव में, इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन इन पार्सली कटिंग एंड पार्सली फिलिंग। और तीसरा जो है अनप्रस्थ काट पूर्ण भराव में, और इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन इन फुल्ली फिलिंग। तो ये 3 टाइप के होते हैं। ये अनप्रस्थ काट अंशतः कटा पूर्ण कटाव में, अंशतः कटाव अंशतः भराव में दूसरा है, तीसरा है पूर्ण भराव में। ये 3 टाइप के जो है नहर के खंड होते हैं। तो इन्हीं से जो है इनको हम तीनों देख लेते हैं। तो पहला जो है आप देख सकते हैं कि लिखा है अनप्रस्थ काट पूर्णतः कटाव में। अनप्रस्थ काट पूर्णतः कटाव में क्रॉस सेक्शन इन फुल्ली कटिंग। तो यहाँ पे इसको समझते हैं क्या है कि जब चैनल का बेड लेवल BL प्राकृतिक तल NaCl से नीचे होता है तो चैनल पूर्णतः कटाव में कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चैनल है, इसका जो है जो प्राकृतिक, यहाँ पे जो है हमारा जो चैनल है, इसका जो बेड लेवल है ये है BL ये है, और जो प्राकृतिक सतह तल है NaCl जो है, आप देख सकते हैं कि जो इसका बेड लेवल ये है, इसका जो प्राकृतिक सतह NaCl ये दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो है NaCl जो है ऊपर है, NaCl ऊपर है और बेड लेवल जो है नीचे है। तो इस टाइप के जो है चैनल को हम लोग कहेंगे
कि ये जो चैनल है ये पूर्ण कटाव में है। अगर जो है हमारा जो है NSL मतलब ये वाली लाइन जो ग्राउंड लेवल की लाइन है, अगर ये चैनल की तली से नीचे है तो इसे कहेंगे कि चैनल जो है हमारा पूर्णतः कटाव में है। अब दूसरा देखते हैं कि अनुप्रस्थ काट अंशतः कटाव में और अंशतः भराव में। जब NSL FSL व बेड लेवल के बीच में होता है तो इस चैनल को हम लोग अंशतः कटाव व अंशतः भराव में चैनल कहलाता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इसको समझते हैं कि जब हमारा जो है NSL, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा जो है ये NSL वाली लाइन है और ये हमारी FSL है, ये हमारा बेड लेवल है। तो हमारी जो NSL वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये FSL ऊपर है इससे और बेड लेवल इससे नीचे है। इन दोनों के बीच में ये लाइन जा रही है। जो हमारी NSL वाली जो रेखा है ये FSL और बेड लेवल के बीच में है। तो इस चैनल को हम लोग कहेंगे ये चैनल अंशतः कटा हुआ अंशतः भराव में है। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो है कि अनुप्रस्थ काट। अगला हम लिखते हैं अनुप्रस्थ काट पूर्ण भराव में क्रॉस सेक्शन इन फुल्ली फिलिंग। जब NSL बेड लेवल से नीचे होता है तो चैनल पूर्ण भराव में कहलाता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है अगर इस टाइप का चैनल है, जब जहाँ यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़मीन का तल यानी NSL जो है इधर है और यहाँ पे जो है FSL जो बेड लेवल है यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो भूमि का तल है नीचे है और बेड लेवल इसके ऊपर है। तो इस प्रकार के चैनल को हम लोग पूर्ण भराव में कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो नहर है इसको हम लोग पूर्ण भराव में यानी क्रॉस सेक्शन इन फुल्ली फिलिंग कहेंगे। मतलब अनुप्रस्थ काट पूर्ण भराव में इस प्रकार के नहर का अनुप्रस्थ काट पूर्ण भराव में कहलाता है। तो आज हम लोग जो है इतना ही रखते हैं। अगले दिन से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इन्हीं 3 पे जो है बोर्ड में एक क्वेश्चन 25 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है। तो ये 3 हम लोग समझ लिए हैं। अगले बार हम लोग इसको क्वेश्चन किस प्रकार से लगाएंगे ये देखेंगे। धन्यवाद।